आंखों का सारा जहर लबों पर उतर गया, रोने का था मकाम, हंसी आ गई मुझे। आज के हमारे इस मुशायरे में जनाब अनवर जलालपुरी तशरीफ़ रखते हैं। दुनिया के मशहूर शहनाई नवाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक बड़े सेठ की महफिल में शहनाई बजाने के बाद कहीं बैठ के ताश का मैजिक दिखा रहे थे। इतने में कोई सेठ आया, उन्होंने कहा कि भाई बिस्मिल्लाह खां साहब, कल आप हमारे यहाँ तशरीफ़ ले आइए, एक महफिल है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जब वहाँ शहनाई लेके दाखिल हुए तो सेठ ने पूछा कि अच्छा, तो आप ये भी बजा लेते हैं? मैं तो समझा सिर्फ आप ताश खेलते होंगे। तो हमारे स्टेज की सबसे बड़ी नाकदरी ये है कि लोग अनवर जलालपुरी को सिर्फ अनाउंसर समझते हैं, जबकि वो बहुतों से अच्छे शायर हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वाकई मुबारकबाद दे रहा हूँ इस कामयाब तरीन मुशायरे पर। एक बात के लिए मैं अपना दुख जाहिर करना चाहता हूँ। कई बरस के बाद दुबई आना हुआ। हमारे बहुत ही हमदर्द दोस्त करम फरमा सलीम जाफरी साहब को न देख के आज जैसे लगता है कि आँखों की रोशनी घट गई हो। लेकिन ये मशीयत इज़्दी है, जो आया है उसे जाना है। मैं उन्हें अपना खिराज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के कवियों और शायरों को एक स्टेज पर आपने पहली बार हिंदुस्तान से बाहर दुनिया में बैठाने का जो तजर्बा किया है, ये तारीख़ में जली हरूफ से लिखा जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि खलीज की दूसरी रियासतों में और दूसरे मुल्कों में भी ये तजर्बा किया जाता रहे, इसलिए कि हिंदी और उर्दू हमारे मुल्क में दोनों बिल्कुल बहनों की तरह से हैं। जो शख्स अच्छी उर्दू नहीं जानता वो अच्छी हिंदी भी नहीं जानता, और जो शख्स अच्छी हिंदी नहीं जानता वो अच्छी उर्दू के साथ भी इंसाफ नहीं कर सकता। इसलिए कि दोनों ज़बानें इतना एक दूसरे से करीब हैं कि मैं बहुत पहले अपनी निज़ामत के इब्तदाई दिनों में ये बात कहा करता था कि हिंदी ज़बान उर्दू की मदद के बग़ैर न सीखी जा सकती है न सिखाई जा सकती है। आप सोचेंगे कि इतना बड़ा दावा है तो दलील इसकी क्या है। आप कहीं भी, आप इस स्कूल में जिसमें ये मुशायरा हो रहा है उसमें अगर हिंदी पढ़ाई जाती हो तो कोई लड़का जो केजी का हो, दर्जा 1 का, उसकी लफ्ज़ और मानी जो कापी हो उसे आप उठा के देख लीजिए। उसमें लिखा होगा कि प्रकाश माने रोशनी, संध्या माने शाम, प्रातः माने सुबह, आज्ञा माने हुक्म, सहानुभूत माने हमदर्दी। तो मालूम यह हुआ कि लड़का जो है वो आज्ञा नहीं जानता है, हुक्म जानता है, सहानुभूत नहीं जानता, हमदर्दी जानता है, प्रकाश नहीं जानता, रोशनी जानता है, और ये माँ के दूध के साथ उसको ये मालूम हुआ है। तो जिस ज़बान के अल्फाज के वसीले से कोई दूसरी ज़बान सीखी जाती है, दरअसल मादरी ज़बान वही होती है। तो इसका ये मतलब मैं नहीं कहना चाहता कि इसमें उर्दू की कोई अहमियत बढ़ गई और हिंदी की कोई अहमियत घट गई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हर तहज़ीब के लिए, हर ज़बान और अदब के लिए, अभी मैंने गुफ्तगू में ये बात कही थी कि कम से कम 1000 साल का माजी ज़रूर होना चाहिए। तो इसके पीछे 1000 साल का जो मुश्तरका कल्चर है, कंपोजिट कल्चर है, ये उसकी देन है कि ना हम हिंदी से दूर हो सकते हैं ना उर्दू से अलग हो सकते हैं। तो फितरी तौर पर अगर ऐसा है तो अमली तौर पर ऐसा क्यों ना हो। मैं सलाहुद्दीन साहब को मुबारकबाद दे रहा हूँ इस अमली कदम उठाने के लिए। और मुझे हुक्म दिया गया है शेर सुनाने का, तो मेरा तारुफ, मैं सबका तारुफ कराता हूँ। मेरा तारुफ सिर्फ इतना है कि मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी। मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी। मैं बादशाह हूँ गुज़रे हुए ज़माने का, सिमट के रह गई एक घर में सल्तनत मेरी। ये दरअसल आपकी ज़बान जो है और आपकी तहज़ीब,
ये उसका तारुफ है जो सिमट रही है, हम उसे फैलाना चाहते हैं और मुशायरे कवि सम्मेलन उसका बेहतरीन वसीला है कि हम हिंदुस्तान के मुश्तरका कल्चर को, कंपोजिट कल्चर को पूरी दुनिया में फैला सकें। आइए अब शेर सुनिए। कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है। कोई रुसवा, उसीम भाई, कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है। यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता। कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है। यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता है। ये दुनिया है, यहाँ तुम हादिसों से दोस्ती कर लो। ये दुनिया है, यहाँ तुम हादिसों से दोस्ती कर लो कि हर लम्हा यहाँ ज़ेरो ज़बर होता ही रहता। ये दुनिया है, यहाँ तुम हादिसों से दोस्ती कर लो कि हर लम्हा यहाँ ज़ेरो ज़बर होता ही रहता है। और शेर सुनिएगा जलील साहब कि तसव्वुर भी अजब शय है, तसव्वुर भी अजब शय है, तसव्वुर ही के शह पर तसव्वुर भी अजब शय है, तसव्वुर ही के शह पर कहीं बैठे रहो फिर भी सफ़र होता ही रहता है। तसव्वुर भी अजब शय है, तसव्वुर ही के शह पर कहीं बैठे रहो फिर भी सफ़र होता ही रहता है। अगर गैरत सलामत है तो गुर्बत के भी आलम में, अगर गैरत सलामत है तो गुर्बत के भी आलम में बड़ी इज्जत से मुफलिस का गुज़र होता ही रहता। अगर गैरत सलामत है, अगर गैरत सलामत है तो गुर्बत के भी आलम में बड़ी इज्जत से मुफलिस का गुज़र होता ही रहता है। ये इंसानों की बस्ती है, यहाँ इंसान को धोखा, ये इंसानों की बस्ती है, यहाँ इंसान को धोखा, वो चाहे या न चाहेगा मगर होता ही रहता है। ये इंसानों की बस्ती है, यहाँ इंसान को धोखा, वो चाहे या न चाहेगा मगर होता ही रहता है। कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है। यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता है। एक गज़ल के चंद शेर और सुन लीजिए ताकि मैं भी जा कर के हिंदुस्तान में जलालपुर में ये कहूँ कि साहब मेरे शेर भी इज्जत से सुन लिए गए। और मुनव्वर राना की ये बात सही हो गई कि आप शहनाई भी बजाते हैं। सुनिएगा। अजीब उलझन में मुब्तला हैं ये लोग सब आन बान वाले, अजीब उलझन में मुब्तला हैं ये लोग सब आन बान वाले, बहुत ही पस्ती में रह रहे हैं बहुत से ऊंचे मकान वाले। अजीब उलझन में मुब्तला हैं ये लोग सब आन बान वाले, बहुत ही पस्ती में रह रहे हैं बहुत से ऊंचे मकान वाले। अरुण भाई सुनिएगा कि हकीकतों से नज़र मिलेगी तो जान लो मुंह के बल गिरेंगे, हकीकतों से नज़र मिलेगी तो जान लो मुंह के बल गिरेंगे, सभी खरीदे उरूज वाले सभी किराए की शान वाले। हकीकतों से नज़र मिलेगी तो जान लो मुंह के बल गिरेंगे, सभी खरीदे उरूज वाले सभी किराए की शान वाले। और उन्हीं का सिक्का रवां दवां है सियासतों से अदालतों तक, उन्हीं का सिक्का रवां दवां है सियासतों से अदालतों तक। बड़े मज़े में है अहद हाजिर में सारे झूठे बयान वाले, उन्हीं का सिक्का रवां दवां है सियासतों से अदालतों तक। बड़े मज़े में है अहद हाजिर में सारे झूठे बयान वाले, बड़े मज़े में है अहद हाजिर में सारे झूठे बयान वाले। जो धूप में चल रहे हैं उनसे ही छाँव वालों की आबरू है। जो धूप में, ये तजर्बा यहाँ ज़्यादा हो रहा है, जो धूप में चल रहे हैं
उनसे ही छाँव वालों की आबरू है, बहुत दिनों तक न खैरियत से रहेंगे ये साहिबान वाले, बहुत दिनों तक न खैरियत से रहेंगे ये साहिबान वाले। और एक शेर आज के दिन की नज़र इस मुशायरे की कि यहीं पे शक्ति भी शांति भी, यहीं अहिंसा की रोशनी भी, यहीं पे शक्ति भी शांति भी, यहीं अहिंसा की रोशनी भी, इसीलिए तो बुलंद तर हैं जहां में हिंदुस्तान वाले। यहीं पे शक्ति भी शांति भी, यहीं अहिंसा की रोशनी भी, इसीलिए तो बुलंद तर हैं जहां में हिंदुस्तान वाले। अजीब उलझन में मुब्तला हैं ये लोग सब आन बान वाले, बहुत ही पस्ती में रह रहे हैं बहुत से ऊंचे मकान वाले। हजरात, ये दुबई है, यहाँ मुश्तरका कल्चर के आप लोग नुमाइंदे हैं। मैं इस स्टेज से एक बात बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में दो हिंदू मुस्लिम, दो मसलक, दो अकीदे, दो मज़हब के मानने वाले लोग हैं। कुछ सरफिरे लोग ये चाहते हैं कि ये एक अकीदे और एक मज़हब के गलबे का मुल्क बन के रहे। हम ये चाहते हैं कि मसावात का मुल्क बन के रहे, बराबरी का मुल्क बन कर के रहे, इंसान और इंसान की एकजहती का मुल्क बन के रहे। इसलिए कि अगर कुछ लोगों को ये दावा है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा हिंदू मुल्क है, तो हमें भी ये फ़ख्र है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है। इसलिए इस मुल्क की हिफाजत करना, इस मुल्क को खूबसूरत बनाना हम सबका मजहबी फरीज़ा है, हमारे अक़ीदे की ज़िम्मेदारी है कि हिंदुस्तान की हम हिफाजत करें, उससे मोहब्बत करें, उससे प्यार करें। और जब तक हमारी मोहब्बत और हिंदू भाइयों का प्यार इस मुल्क की मिट्टी से बाकी रहेगा, तब तक हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और हर शख्स यही कहेगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। दोस्तों, अब आइए, हम पे दुख के पर्वत टूटे जो हमने दो चार कहे, हम पर दुख के पर्वत टूटे जो हमने दो चार कहे, उस पे भला क्या गुजरी होगी जिसने शेर हजार कहे।